चैप्टर 22 सिर्फ मेरी। तभी करण ने रोहित को पुकारा। रोहित, पर रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। तो करण ने दोबारा पुकारा, रोहित रोहित। तभी सब भी रोहित को देखने लगे। शालिनी बोली, रोहित। रोहित का ध्यान हटा और कहा, यस बॉस। शालिनी बोली, एक बात बताइए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ये बात सुनकर रोहित हक्का बक्का रह गया और साथ में सारे लोग भी। शालिनी बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो आप सब? मैं तो इसलिए पूछ रही थी, जिस तरह से कोई किसी को इतने प्यार से देख रहा था। रोहित, आपने बताया नहीं? रोहित बोला, हाँ ना। इस बार जियो बोली, क्या हाँ ना? शालिनी ने जो पूछा है उसका जवाब दो। और एक बात, मुझे ये ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे थे? शालिनी और करण ने दोनों ने एक साथ अपना सिर पीट लिया और साथ में बोले, हे भगवान। जियो बोली, अब तुम दोनों भगवान को क्यों बुला रहे हो? शालिनी बोली, भगवान जब अक्कल बांट रहे थे तब तुम दोनों कहाँ थे? रोहित, आपने बताया नहीं, हाँ या ना? रोहित ने बोला, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शालिनी बोली, ओके करण, अपने घर जा, मैं और जियो तुझसे बाद में बात करते हैं। करण बोला, चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद रोना मत तुम दोनों। जियो बोली, तेरे लिए हम रोए? तेरे लिए तो हमारी जुत्ती भी ना रोए। ये सब अपने सपने में ही देखते रहे ना, असलियत में होने से रहा। जियो और शालिनी ने हाई फाई दिया और हंसने लगे। करण बेचारा कुछ बोल नहीं पाया और वहां से चला गया। शालिनी ने पूछा, अब आप कैसे हैं? नाना जी बोले, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो बेटा? शालिनी बोली, मैं तो अच्छी हूँ। अच्छा, तो आप लोग बात कीजिए, मैं रेस्ट करने जाती हूँ। जियो बोली, अब मैं भी रेस्ट करने जाती हूँ। शालिनी और जियो एक साथ चले गए अपने रूम की तरफ और वहां से विक्रम भी जाने लगा। तभी अर्नव बोला, भैया आप कहाँ जा रहे हो? हमारी होने वाली भाभी तो चली गई अपने रूम में रेस्ट करने, क्या आप भी रेस्ट करने जा रहे हो? विक्रम बोला, जोक हो गया, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ काम करने, तुम्हारी तरह मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। विक्रम स्टडी रूम में गया और कॉल लगाया। विक्रम बोला, हेलो रौनक, पता लगाओ शालिनी कौन से मॉल गई थी और वहां पे क्या हुआ। यू हैव ओनली 30 मिनट्स। रौनक बोला, ओके बॉस, 30 मिनट्स में मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। बात कर लेने के बाद विक्रम खिड़की के पास गया और सिगरेट पीने लगा। विक्रम सोच रहा था कि शालिनी को हाथ में कैसे लगा। किसी का भी ध्यान नहीं गया था, पर विक्रम ने देख लिया था। तभी विक्रम को गुस्सा आने लगा था, पर उसने देखा कि शालिनी कुछ भी नहीं बता रही थी, इसलिए उसने पूछा नहीं। वहीं पे शालिनी और जियो अपने रूम में थे और जियो ने बोला, शालिनी, वो लड़का तुझे घूर घूर के क्यों देख रहा था? शालिनी बोली, तू शायद तो विक्रम की बात कर रही है। जियो बोली, ओ, तो उसका नाम विक्रम है, वैसे बड़ा ही हैंडसम है। शालिनी बोली, मुझे एक बात बतानी थी तुझे। जियो ने कहा, हाँ तो बोल, क्या बताना है? शालिनी ने कहा, ठीक है बताती हूँ, पर मुझे प्रॉमिस कर कि तू गुस्सा नहीं करेगी। जियो ने कहा, ओके आई प्रॉमिस, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। शालिनी ने कहा, वो विक्रम और मैं और विक्रम। जियो इरिटेट होते हुए बोली, तू और विक्रम क्या आगे भी बोलेगी? शालिनी ने बोला, हम दोनों शादी करने वाले हैं। जिया शॉक्ड होते हुए बोली, क्या? ये सब कब हुआ? कैसे हुआ और तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं इस शादी के लिए मना करती हूँ, तू ये शादी नहीं करेगी। शालिनी जियो को शांत करते हुए बोली, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। जियो गुस्से में बोली, ठीक है बोल, अगर मुझे पता चला ना
कि सब कुछ तेरे मर्जी से नहीं हो रहा है तो मैं उस विक्रम को नहीं छोड़ूंगी। शालिनी बोली, ठीक है ठीक है ठीक है बाबा। फिर शालिनी ने पूरी बात बताई, पहले से लेके आखिर तक, और कहा, तब तेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं बता पाई, इसलिए अब बता रही हूँ। जियो ने पूछा, ठीक है, करण ने कुछ नहीं बोला? और तू जिससे प्यार करती थी तू उसे भूल जाएगी इतनी आसानी से? शालिनी बोली, करण ने बोला था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उस वक्त यही सही था और मेरे प्यार के बारे में करण को और किसी को भी कुछ नहीं पता, सिर्फ तेरे अलावा। और प्यार को भुला देने की बात। शालिनी वहीं पे चुप हो गई। आगे बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और उसके आंखों से एक बूंद आंसू निकल गए। जिया शालिनी के आंसू पोंछते हुए बोली, सोना रो मत, तू ये शादी के लिए मना कर दे। तभी विक्रम आ गया था और जिया के मुंह से शादी वाली बात सुन ली थी, इसलिए गुस्से में बोला, क्यों? विक्रम को देखकर दोनों हैरान हो गए। शालिनी जो हर बार अपने एक्सप्रेशन छुपा लेती थी, इस बार छुपा नहीं पा रही थी। फिर विक्रम बोला गुस्से में, क्यों कहा शालिनी से ऐसा? बताओ क्यों बोला? विक्रम के गुस्से से बोलने की वजह से जियो डर गई थी और साथ ही शालिनी भी। जियो को डरते हुए देखकर शालिनी डरते हुए बोली, जियो का वो मतलब नहीं था। विक्रम गुस्से में फिर बोला, तो क्या मतलब था? इस बात का एक ही मतलब होता है, कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। शालिनी विक्रम के गुस्से से इतना डर गई थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर दी और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर कि शालिनी डर गई है, विक्रम ने खुद को शांत किया और शालिनी के पास जाके और प्यार से बोला, आई लव यू जान। फिर विक्रम ने शालिनी का चेहरा प्यार से पकड़ते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की भी नहीं। और विक्रम जाने से पहले जिया से कहकर गया, शालिनी मेरी जान है और सिर्फ मेरी है। शालिनी से दोबारा ये बात या कुछ और बोलने की कोशिश की या सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा।